दुनिया में सारी चीजों को वापस लाया जा सकता है, बस एक ही चीज वापस नहीं आती है, उसका नाम है समय। और जिस आदमी ने समय का मैनेजमेंट सीख लिया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपका पढ़ना है, दूसरा कोई काम नहीं है। पर आज के बच्चों को मैं देखता हूं, बुक्स पे ध्यान कम होता है, लुक्स पे ज्यादा होता है। किस पे ज्यादा होता है? लुक्स पे। बुक्स पे ध्यान कब होता है? जब एग्जाम आने वाले होते हैं, तब जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में 5 रुपए के पेड़े लेकर के, कि हनुमान जी अब एग्जाम आने वाले हैं तो हमको पास करवा देना। अब हनुमान जी अगर 5-5 रुपए में पास कराने लगे, तो फिर स्कूलों की, विद्यालयों की क्या आवश्यकता है? हमारा सबसे जरूरी काम है पढ़ाई में इंटरेस्ट। हमारे एक बीकानेर में एक कलेक्टर साहिबा आई थी, शायद आप में से कोई उसका नाम सुना हो। आपने सुना होगा सरदार सिंह जी, क्या नाम था उनका? आरती डोंगरे। आरती डोंगरे नाम सुना है आपने कभी उसका? है? सुना होगा। किसने बोला यस? आपने देखा है कैसा है वो? हाँ, वेरी नाइस। क्या नाम बेटा आपका? वो छोटी सी लड़की नहीं है, वो उम्र दराज लेडी है वो। पर इसने छोटी सी लड़की इसलिए कहा कि उनकी हाइट जो है वो इस टेबल से थोड़ी सी ऊंची होगी, इतनी सी हाइट होगी उनकी। और वो जिला कलेक्टर हैं। वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, जिसका एक डायलॉग है कि हम जहां खड़े होते हैं, बोलो ना, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डायलॉग सब याद है अपने को, है ना? तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो लाइन जो है ना, वो उनके ऊपर जचती है। वो जिला कलेक्टर है, इतनी दमदार लेडी हैं। वो जहां खड़ी होती है, वो पूरे जिले की मालिक हैं। जहां खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। पर आप अगर उनके लुक्स की तरफ देखोगे तो उनका लुक्स जीरो है, कुछ भी नहीं है। हाइट तो इतनी सी की है, फेस भी कोई बढ़िया नहीं है, पर उनका ओहदा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पढ़ाई, उनका ज्ञान इतना दिव्य है कि वो जहां खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैं आप सब लोगों को यहां पर यह बताने के लिए आया हूं कि सबसे गोल्डन टाइम, आप स्कूल में रोज टीचर से सुनते होंगे, 25 वर्ष तक का होता है। यानी कि इन 25 वर्षों को आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो आगे के 75 वर्ष आपको बहुत दुखी करने वाले हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये 25 वर्षों का इस्तेमाल आपने ठीक से नहीं किया तो, और जब जिंदगी में आप फेलियर हो जावे तो इसका दोष आप किसी और को नहीं देंगे। मैं आपसे एक सवाल और करके फिर एक आपको बहुत सुंदर और दिव्य बात बताना चाहूंगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आप सब लोग सफल होना चाहते हैं? बोलो। और 12th वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। आप सब सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? मेरा प्रश्न 12th और 11th के बच्चों से है, सिर्फ आप एक बात में जवाब दीजिएगा। सफल हम सब होना चाहते हैं, हारने का रीजन क्या हो सकता है? आदमी हारता कब है? फेलियर कब होता है? हारने का रीजन क्या है? सफलता कैसे आती है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि आदमी के हारने का कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा है और उसमें फेलियर हो जाए तो उसका एक मोटा मोटा रीजन आपको देना हो तो आप क्या देंगे? कोई बताएगा 12th 11th के बच्चों में से? जैसा भी टूटा फूटा जो भी आता है, कुछ नया निकल करके आएगा। हाँ बताओ बेटा। थैंक यू। परिश्रम। परिश्रम मीन्स क्या? परिश्रम ज्यादा किया इसलिए, तो परिश्रम कम किया इसलिए वो फेलियर हो जाता है। एक आंसर, परिश्रम कम किया इसलिए वो फेलियर हो जाता है। और आपका क्या नाम बेटा है? अमन। अमन ये बताइए कि अगर परिश्रम करने के बाद में भी अगर कोई फेलियर हो जाता है, जैसे दो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 94 नंबर चाहिए। अब एक को 94 मिला और एक को 93 मिला, तो परिश्रम में तो दोनों की कमी नहीं है, पर 93 वाला फेलियर हो जाएगा, 94 वाला सक्सेस हो जाएगा। तो परिश्रम करने के बाद में भी फेलियर हो जाए, इसका क्या रीजन हो सकता है? अमन के लिए ताली बजाओ, कम से कम इसने हिम्मत तो की।
हाँ, और कोई दूसरा कोई जवाब दे सकता है फेलियर होने का रीजन? बताओ बेटा जी। अच्छा, लक भी काम करता है। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? सुशील जी ने जवाब दिया, उसका लक भी काम करता है। दोनों बैठो, बहुत सुंदर जवाब। एक जवाब आया फेलियर होने का परिश्रम में कमी, एक दूसरा जवाब आया लक, यानी कि भाग्य उसका कमजोर था। तो और कोई बेटियों में से कोई बता सकता है हारने का रीजन? हाँ बेटा बताओ। थैंक यू जी। इसको माइक दो बेटा। वो हाँ, माइक दो ना फटाफट। हाँ बताओ बेटा। इंटरेस्ट। आपका नाम क्या बेटा? पायल। पायल। क्या क्या चीज की कमी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फेलियर होने का एक कारण है, इंटरेस्ट न होना उस काम में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई मेरी बहन आप में से कोई जवाब देगी? हारने का रीजन क्या हो सकता है? फेलियर होने का रीजन क्या हो सकता है? हाँ इधर दो, बताओ बेटा। सर ध्यान, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप ध्यान नहीं लगाओगे उस चीज में, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये भी बता दो, आपका नाम क्या बेटा? सोनू शर्मा। सोनू, आप ये भी बता दो कि मन शांत कैसे होगा? सर मेडिटेशन, ध्यान से। मेडिटेशन से, ध्यान से मन शांत होता है। सुमन का बहुत बढ़िया जवाब, इसके लिए ताली बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी हमारे वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है पता है आपको? आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्र से, एकदम गरीब परिवार से। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब कहां से आते हैं? एकदम गरीब परिवार से, गली में लाइट में थंबे की रोशनी में पड़े हुए हैं, दोस्तों की उधार किताबें लेकर के। और महामहिम भारत का उच्चतम पद, प्रथम नागरिक बन करके जीरो से लेकर के हीरो तक की यात्रा इन लोगों ने की है। किससे? साधन से नहीं, अपने आत्मबल से, अपने आत्मज्ञान से। ये काबिलियत, ये ऊर्जा, जैसे दो आंख, दो कान, एक नाक सबको बराबर दिया है ना, वैसे ही ज्ञान भगवान ने सबको बराबर ही दिया है। हम सबको भी ईश्वर ने ऐसा कुछ विशेष टैलेंट दे करके भेजा है। अब खोज आज से ये शुरू करनी है कि हमारे अंदर में वो बात कहां है, वो चीज ऐसी कौन सी है जो हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता। अब एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी। आप इस बात को मानते हैं? सब मानते हैं? पक्का? कोशिश करने वालों की कभी, अगर हाथी कोशिश करे पेड़ पर चढ़ना है, बोलो। मछली कोशिश करे कि मुझे घोड़े की तरह दौड़ना है, क्या होगा? हार जाएगी ना। तो ये आपका स्लोगन गलत हुआ कि नहीं हुआ कि कोशिश करने वालों की कभी? अब इसको थोड़ा सा ठीक करिए, इसके आगे एक शब्द और जोड़िए, सही दिशा में कोशिश करने वालों की कभी हार होती। सही दिशा में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने आप से बात करिए, अपने आप से पूछिए कि मैं, मेरे अंदर में क्या काबिलियत है। मैं इस संसार में आया हूं, मैं इस दुनिया में आया हूं, तो मुझे भीड़ का एक हिस्सा बनना है कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ विशेष करना है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर में ही वो ज्ञान का दीपक जलेगा और आप क्या हो ये दुनिया में कोई आपको नहीं बताने आएगा। आपके अंदर की ताकत आप खुद स्वयं पहचानेंगे, तभी आपको पता पड़ेगा। और उस ताकत को, उस काबिलियत को, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज जो मैंने एक स्लोगन दिया ना आपको, अभी हमने क्या बोला? संशय आत्मा विनिश्यति ही, जिसके मन में डाउट होता है उसका विनाश हो जाता है। एक दूसरा स्लोगन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी कि खान पान हमारा ठीक हो। तो अपने आत्मबल को, अपने आत्मज्ञान को, खुद के आत्मिक नॉलेज को, आत्मबल को बढ़ाने के लिए आज से 5000 वर्ष पूर्व युग पुरुष परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने एक बहुत दिव्य ग्रंथ हमको दिया। आप 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आते हो घर पे, तो उसके साथ में एक बुक आती है ना भाई, क्या क्या बोलते हैं उसको? गाइड बुक, मैनुअल, यूजर मैनुअल, बोलो ना। उसमें क्या होता है पता है?
उस मैनुअल में 3 चीजें होती है। मम्मी के प्रेशर कुकर लेकर के आती है ना रसोई में, उसके साथ में भी मैनुअल आता है। रेफ्रिजरेटर लाए, उसके साथ में भी मैनुअल आता है। वॉशिंग मशीन आई, उसके साथ में भी क्या आता है? मैनुअल आता है। मोबाइल लेकर के आए तो उसके साथ में भी इतनी सी एक गाइड बुक आती है ना, उसको मैनुअल कहते हैं। तो भगवान ने जब हमको बनाया होगा तो भगवान ने भी हमारे लिए भी कोई मैनुअल दिया होगा। मैनुअल में 3 चीजें होती है। सबसे पहला, यूज दिस प्रोडक्ट, जो आइटम आप लेकर के आए उसका यूज आपको कैसे करना है। दूसरा, अपग्रेडिंग, उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तीसरा, उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो भगवान ने हमको जो मैनुअल दिया अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, उस मैनुअल का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। किस किस के घर में है ये गीता? किस किस के घर में भाई? बस सबके घरों में होगी, पर आपको पता नहीं है। किसी को गीता का श्लोक आता है? एक भी बच्चा है यहां पर ऐसा जिसको भगवत गीता का कोई श्लोक आता हो? एक सिंगल मैन, कोई बच्चा जिसको भगवत गीता का एक श्लोक आता हो, या भगवत गीता के विषय में कुछ बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा, थैंक यू। दो। क्या नाम बेटा आपका? कनक शर्मा। कनक, क्या आता है आपको? गीता का श्लोक आता है बेटा? हाँ। सुनाओ बेटा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत यद्बुद्धान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। इसको थोड़ा सा शुद्ध करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मीनिंग पता है आपको क्या? कि जब जब अधर्म की वृद्धि होगी तब तक श्री कृष्ण आएंगे और धर्म की विजय कराएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और किसी को गीता का कोई श्लोक आता है? और किसी बहन को आता है? भाइयों में आता है किसी को श्लोक? नहीं आता। ये एक तो अपने सनातन का थोड़ा सा ये दुर्भाग्य ही मानिएगा कि एक दुनिया का ऐसा ग्रंथ जिसको आज 128 देशों की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में पढ़ाया जाने वाला एक ग्रंथ जिसका नाम है भगवत गीता। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटी हैं, आप उनका, हमारे अब्दुल कलाम साहब, आप उनकी बायोग्राफी को उठा करके पढ़ना, गूगल पर मिल जाएगी। वो अपने जीवन की सफलता का श्रेय भगवत गीता को देते हैं। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका चरित्र आप उठा करके पढ़ना, वो अपनी सफलता का श्रेय है भगवत गीता को देते हैं। ये वो किताब है, वो मैनुअल है जो आपको सिखाता है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं, आप एक सफलतम, ऊंचे कद के और एक विशाल व्यक्तित्व का धनी आप कैसे बन सकते हैं। ये मैनेजमेंट है लाइफ। गीता मनोचिकित्सक बुक है, न कि ये कोई धार्मिक किताब है। गीता वो किताब है जो आपको इंजीनियर, डॉक्टर तो बाद में आप बन ही रहे हैं, पहले आपको एक अच्छा, सफल, एक श्रेष्ठ, एक ज्ञानी, एक आत्मबल वाला, एक दिव्य इंसान बना देती है। ये ग्रंथ वो है जो आपके आत्मज्ञान को बढ़ाता है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और सफल होना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन बच्चों से जो अपने जीवन को लेकर के विशेष गंभीर हैं और कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा तो सब बने हुए ही हैं, सब बनना ही है, पर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो रोज 20 मिनट ईमानदारी से आप भगवत गीता को दीजिए। ये वो किताब है जो आपके जीवन को सौंदर्य प्रदान करती है, आपको आत्मबल देती है, आपके जीवन में खुशबू देती है। और जीवन में जिस दिन आपके जीवन में ऐसी स्थिति आई कि अब मैं क्या करूं और क्या न करूं, ऐसे कोई डिप्रेशन की, कोई एंजाइटी की एक स्थिति बन गई, तो उस समय गीता आपको मित्र के रूप में साथ देगी। ये वो किताब है जो आपके आत्मबल की वृद्धि करती है। तो इस किताब को आप रोज 20 मिनट पढ़िए। आज हमने 2 सूत्र सुने, एक तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, एक दूसरा
संशय आत्मा विनश्यति, जिसके आत्मा में अपने काम को लेकर के डाउट होता है उसका नाश हो जाता है। ये 2 सूत्र है, ऐसे ऐसे 700 सूत्र है इसमें। कितने? 700 सूत्र हैं। तो इस किताब को आप पढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, तो आज ये किताब अगर मैं आपको पर्सनली 8th से लेकर 12th तक के जो बच्चे बैठे हैं, 8वीं से 12वीं तक के बच्चे, उन सारे बच्चों को अगर ये किताब मैं आज गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? तो आज मैं ये किताब आपको गिफ्ट करके जाता हूं। एक बात थोड़ा सा गहराई से विचार करिएगा, आपके टीचर्स ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं यहाँ पे चल करके आया हूं। आधे घंटे आपको मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई है, अच्छी बातें लगी ना? बोर तो नहीं हुए? आधे घंटे अच्छी बातें हमने की है। आप फेलियर हो जाए या पास हो जाए, आप सफल हो जाए या आपका पतन हो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। फिर मैं आपको आकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों बता रहा हूं? मैं क्यों चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं? क्योंकि मुझे अगर पर्सनली कोई पूछे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के यूथ से, युवाओं से करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई फेलियर न हो, आप सब सफल हो जाएं और अपनी लाइफ को बड़े आनंद के साथ में और एक आत्मीयता के साथ में, खुशबू के साथ में जिए। और उसका एक साधन है अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, और वो आत्मिक नॉलेज भगवत गीता से मिलता है। उस समय आप मोबाइल को या टेलीविजन को देते हो, उसको न दे करके किसको देना है? गीता को देना। कितना देना? रोज 20 मिनट। पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। वाह, सबकी फोटो ले लेना भैया, 2 महीने बाद सबसे मिला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।